नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। नरसिंहपुर जिले के महाकौशल शुगर एंड पावर इंडस्ट्री लिमिटेड बचई में आयोजित गन्ना संगोष्ठी में मील के एमडी नवाब रजा ने किसानों को संबोधित किया और उन्हें आगामी गन्ना सत्र की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मील प्रबंधन का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि किसानों को समय पर उचित मूल्य पर गन्ना मिल सके और उनका भुगतान शीघ्र किया जाए। नवाब रजा ने कहा कि हमेशा से हमारा उद्देश्य यही रहा है कि किसानों को सुविधाएं मिले और हम उनके लिए वाजिब दाम दे सकें। हालांकि कभी कभी हम किसानों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाते, लेकिन हम हमेशा ईमानदारी और नेक इरादे से कार्य करते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस साल के गन्ना सत्र की विधिवत पूजा पाठ के साथ शुरुआत की गई है और 21 नवंबर से गन्ना खरीदी का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। नवाब रजा ने किसानों से आह्वान किया कि वे डेयरी उद्योग में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएं और कम से कम 2 गाय पालें। हमारी योजना है कि हम किसानों को जैविक पशु आहार उपलब्ध करवाएं और उन्हें विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित भी करें। इसके साथ ही हम डेयरी को रोजगार का साधन बनाने में किसानों की मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दिशा में कार्य योजना पर काम शुरू हो चुका है और विशेषज्ञ किसानों से संवाद कर रहे हैं। नरसिंहपुर से शमशाद खान की रिपोर्ट। देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पैदावार बढ़ाने के लिए हमने ये स्कीम रखी है कि जो नया गन्ना आ रहा है और जो मध्य प्रदेश में सक्सेस है, मध्य प्रदेश में गन्ना सक्सेस महाराष्ट्र वाला है, तो वो वैरायटी हम लाए हैं। उसमें ट्रांसपोर्टेशन पूरा हमने फ्री किया है, गांव में पहुंचा के दे रहे हैं और कम से कम लगभग आधे रेट में दे रहे हैं। एक तो ये बीज की व्यवस्था है जिससे कि क्षेत्र की पैदावार बढ़े। दूध उत्पादन के लिए हाँ, हमने एक डेयरी का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि प्रत्येक किसान जो भी हमारे क्षेत्र में जुड़ा हुआ है सब छोटी से छोटी डेयरी लगाए, भले 1 गाय भैंस की लगाए, 10 गाय भैंस की लगाए, मगर डेयरी लगाए जिससे कि उसके गोबर से हम पूरा ऑर्गेनिक खेती करें और ऑर्गेनिक चारा पैदा करें और उस दूध को अच्छा करके और उसको रजिस्टर्ड करा के हम टेस्ट करा के अच्छी क्वालिटी का, जो हमारा टारगेट है कि दूध जो यहाँ पे 40 रुपये और 30 रुपये बिक रहा है, इसको हम 100 रुपये किलो तक लेके जाएँ। लगातार समस्या आती है किसानों और प्रबंधन के बीच में कि पेमेंट को लेकर। देखिए, पेमेंट को लेके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमों से बंधे हुए हैं कि हर महीने हमको शक्कर कितनी बेचनी है, वही हमको पैसा आता है। शुरू में हमारे पास में बैंक का थोड़ा सपोर्ट रहता है, मगर इतनी बड़ी करीब 300 करोड़ रुपए का हम गन्ना खरीदते हैं। 300 करोड़ रुपए में 30-40 करोड़ रुपए हमें बैंक का मिलता है और बाकी की हर महीने हमें सेल की परमिशन मिलती है। मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करें। पिछले साल हमने बहुत अच्छा पेमेंट किया है और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी बहुत अच्छा पेमेंट होगा। कोई शिकायत का मौका नहीं मिलने। 4 महीने के अंदर हम लगभग गन्ना फैक्ट्री बंद होने के 1 महीने के अंदर लगभग पेमेंट पूरा कर देते हैं और उसके बाद अगर जो किसी का पेमेंट रुकता है तो हम उसको, सरकारी नियम है 7% ब्याज देने का, मगर 7% ब्याज न देके गवर्नमेंट के हम उसको 12% मिनिमम ब्याज देते हैं सारे के साथ। एथेनॉल का प्लांट कब तक शुरुआत होगी? एथेनॉल का प्लांट हमारा लग रहा है और हम थोड़ा सा लेट हुए हैं उसके अंदर बरसात की वजह से कि उसकी काम शुरू नहीं हुआ। मेरा उम्मीद थी पूरी कि जनवरी एंड में चल जाएगा, मगर हमें पूरी आशा है 15 फरवरी या फरवरी एंड तक एथेनॉल का प्लांट चल जाएगा, जिससे बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा और बहुत बड़ी एक व्यवस्थाएं बनेगी हमारी। एक समस्या और आती है कि किसान जो है आ जाते हैं, जैसे हाईवे जाम हो जाता है और लोगों को परेशानी होती है। पिछले 2 साल 3 साल से जब से हमने कैपेसिटी बड़ी करी है, रोड के ऊपर जाम लगने की समस्या बंद हो गई है, मगर फिर भी कभी कभी जाम अगर जो किसी वजह से लग जाता है कि कोई ट्रॉली पंचर हो जाती है, कहीं जाम लग जाता है, कोई टेक्निकली फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो ये ज़्यादा 4-6 घंटे 1 घंटे 1 दिन से ज़्यादा की अब समस्या रोड जाम की मेरे ख्याल से अब नहीं बची है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे फैक्ट्री के अंदर आएँ और बाहर सड़क पर गाड़ियाँ न रुकें।